हरियाणा में भाजपा की जीत के बाद महाराष्ट्र का भी बिगुल बज उठा है। बात करेंगे मीरा भाईंदर 146 की, जहां प्रताप सरनाईक को कोई ताप देने वाला ही नहीं है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। काशी मीरा के सभी गुट के लोग यहाँ हैं। आइए पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे बीच हैं अनिल ताटे जी, जो कि हैं भाजपा से, लेकिन नरेंद्र मेहता समर्थक हैं। ये कट्टर शिव सैनिक जिनसे कहा जाए कि प्रताप सरनाईक की अगर कोई सेना यहाँ देख रहे हैं तो वो हैं रामभुवन शर्मा काशी मीरा से। नौयुवा मनसे के कार्यकर्ता जिसने काशी मीरा को हिला रखा है और सभी पार्टियों को भी हिलाते रहते हैं अपने हर एक कारनामों से। और महामंत्री को तो कोई भूल ही नहीं सकता, अनिल भोसले जी, जो कि रवि व्यास गुट से, और साथ ही जयराम मेसे जी और जावेद, जो कि उबाटा ग्रुप से हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे 146 विधानसभा में टिकट किसको, इस विषय पर शुरुआत करेंगे रामभुवन शर्मा से, जो कि बताएंगे कि इनके उम्मीदवार कौन हैं। इस 140 विधानसभा क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार हैं, वो है प्रताप सरनाईक जी, और वो भारी से भारी मतों से जीत कर के आएंगे। इस शहर में जिस तरह से उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, तो उनके सामने कोई भी उम्मीदवार आएगा तो वो चुन के आएगा नहीं, और जीत पक्की होगी तो प्रताप सरनाईक जी की होगी और महायुति की होगी। इसी के साथ 146 के दावेदार यानी उम्मीदवार अपने आप को बोल रहे हैं अनिल भोसले जी। आइए जानते हैं 146 से कोई उम्मीदवार ही नहीं है किसी भी पार्टी का, क्या कहना है अनिल भोसले का? रामभाऊ माळगी से लेके भारतीय जनता पार्टी का ठाणे जिला एक गढ़ रह चुका है। रामभाऊ माळगी जी, राम कापसे जी, और ये भारतीय जनता पार्टी का खासदार भी यहाँ से बना हुआ है। और कहीं अगर अभी जितने भी अगर कोई आमदार अगर बने हैं सरनाईक जी, वो भारतीय जनता पार्टी के युति में बने हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है, क्योंकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ था ठाणे जिले का। हमने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ा दिल रख के 125 आमदारों को सपोर्ट किया। आज मुख्यमंत्री पद भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है 145 और 146 दोनों सीट भाजपा को मिले और भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार रहे। अभी जानते हैं, आप मुझे बताइए, उबाटा ग्रुप शिवसेना से हैं, शिवसेना को नींव रखने वाले उद्धव ठाकरे के परिवार से, तो मुझे बताइए टिकट किसको? देखो, हमारा तो करीबन 100% टिकट नरेश मनेरा जी को कंफर्म हो चुका है। नरेश मनेरा ठाणा महानगर पालिका में 5 बार चुन के आए, उप महापौर भी रहे, और प्रशासकीय काम का बहुत ही अच्छा अनुभव है। यहाँ से वो आगरी समाज से करके चेना से लेके वो अकबिल तक पूरे उनके रिलेशन वगैरह वो तो है ही है, लेकिन थाना में भी उनका जनसंपर्क बहुत अच्छा है। और कुछ ही साल यहाँ से संपर्क प्रमुख की जवाबदारी मिलने के बाद मेरा भाईंदर में बहुत ही अच्छा संपर्क है। किसी का भी सुख दुख रहे, कुछ भी रहे, तो नरेश मनेरा जी पहले दौड़ के आते। इनका अच्छा काम है और यहाँ पे लोग उनको मानते भी है, इसलिए नरेश मनेरा जी को ही जीत के लिए कोई तो जनता जान ले, जैसे नरेश मस्के आए थे और जीत गए, वैसे नरेश मनेरा जी की भी उम्मीद जताई जा रही है। वो बात अलग है कि टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल जानते हैं सचिन से, मनसे के हैं। हर बार मनसे का तो कोई उम्मीदवार ही नहीं होता लड़ने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, उम्मीदवार कैसा है, उम्मीदवार 145 में भी था, 146 में भी था, उम्मीदवार थे। अब पूरे महाराष्ट्र में सब जगह पे नहीं थे, 288 जगह पे नहीं थे, पर बहुत कम जगह पे थे। जहाँ पे भी थे, जो भी एक उन्होंने काम किया था उस बेसिस पे उनको वोट भी मिला था। और 2019 का जो इलेक्शन था, मैं तो 2021 में पॉलिटिक्स में आया हूँ, इसलिए मेरे को उतना जानकारी नहीं है 2019 के बारे में। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी जो ऐसा चल रहा है कि 146 के उम्मीदवार सरनाईक साहब है, वो आमदार है, अभी इधर के स्टैंडिंग आमदार है, 15 साल से है वो। इसके लिए सबको लग रहा है कि वही है वही है। ज़रा इलेक्शन नज़दीक आने दो, सब पता चल जाएगा कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना कमज़ोर है। कैसा है, अभी जो इधर के स्टैंडिंग नगर सेवक भी रहेंगे, उनको यही लगेगा कि अगले 5 साल हम लोग ही आ रहे। जरा इलेक्शन नज़दीक आने दो, आप कौन कितना पानी में है और कौन कितना क्या है, वो सब पता चलेगा। तो हैट्रिक मारते हुए सरनाईक साहबों ने 3 साल तो पूरे किए, 4थे साल की भी उम्मीद, जैसे उन्होंने बताया रामभुवन शर्मा ने, कि वही आएंगे। लेकिन उम्मीदवार कौन है 146 का उम्मीदवार आपकी पार्टी? देखो, मेरे लिए तो है ना महायुति और भारतीय जनता, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, तो हम भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 145 और 146 में मांग कर रहे। लेकिन अगर महायुति का जो भी निर्णय वरिष्ठ लेते, देवेंद्र फडणवीस रहने दो, मुख्यमंत्री ने जो भी निर्णय देते, वो महायुति का जो भी उम्मीदवार रहेगा दोनों जगह, उसको हम लोग बहुमत से जिताएंगे। जैसे आपने नरेश मस्के को जिताया है, जैसे नरेश मस्के के लिए काम किया। अगर इधर हम लोग भारतीय, जैसे भोसले जी ने बोला, और आपने जो बोला कि नरेंद्र मेहता समर्थक रवि व्यास, हम लोग कमल के समर्थक है। भले हमारे नेता अलग अलग है, लेकिन हम लोग कमल के लिए काम करते, हमें विचारों पर काम करते। तो जो भी उम्मीदवार है, लेकिन हमारी मांग है इस बार है कि 146 में भी हम लोग को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चाहिए और 145 में भी कमल के चिन्ह में। क्या होगा अगर 146
में भाजपा मांग करेगी, तो 145 से अगर शिवसेना कोई उम्मीदवार होगा तो कौन होगा? देखिए, मांग करना स्वाभाविक है, सभी की इच्छा होती है मांग करने के लिए। कि उन्होंने अनिल जी ने कहा कि महायुति का जो उम्मीदवार होगा, तो महायुति के अंदर जो है कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब निर्णय लेंगे। लेकिन निर्णय भी करीब करीब हो चुका है। 146 से मैं वापस कहता हूँ, दावे के साथ में कहता हूँ कि प्रताप सरनाईक जी ही उम्मीदवार होंगे और चौका मारेंगे। और वो कैसे कैसे बैटिंग करते हैं आप सबको मालूम है, 3 बार उन्होंने बैटिंग किया। एक बार और जरा एक चीज़ नोट करिए कि 2014 में महायुति की उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी वो 7,000 लगभग 7,000 मतों से प्रताप सरनाईक जी चुन करके आए। और आज उसके बाद तो कम से कम 3,000 करोड़ की निधि लाके इस शहर में विकास की गंगा बनाई। के उम्मीदवार थे, आप मेरे ख्याल से गलत बोल रहे। लास्ट टाइम भी 146 में शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार थे और 145 से हम लोग को दगा दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक ही पार्टी है, वो कभी दगा किसको देगी नहीं। अगर महायुति का उम्मीदवार वापस प्रताप सरनाईक को देते तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी भी हमारी मांग है कि 146 से भारतीय जनता, और ये जो बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम भी प्रताप सरनाईक, लास्ट टाइम पिछले 3 बार हम लोग ने उनको मदद किया है। राजेंद्र विचारी जी को 2 बार किया है और एक बार नरेश मस्कर को भी किया है। एक मिनट, हमने खासदारकी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने, एक मिनट, सभी कार्यकर्ताओं ने, मैं तो बोला सभी कार्यकर्ता, किसी ने भी गद्दारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी में गद्दारी नाम की चीज़ नहीं चलती है। पार्टी ने आदेश दिया, हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता ने आदेश दिया, युति का उम्मीदवार है तो युति का धर्म पालते हुए सभी को मदद करते हैं। हाँ, ये है कि राजकारण में कुछ उठक पटक या कोई मस्ती करने की वजह से अगर कोई मस्ती करता है तो सबक सिखाने का भी मतलब डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन युति का निर्णय हुआ है, और युति का निर्णय हुआ है, कमल चिन्ह रहेगा 2 जगह, 146, 145, उम्मीदवार कमल ही रहेगा। कौन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में मायने नहीं रखती है, कमल चिन्ह ये मायने रखता है। व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन भाजपा का रहे। कमल चिन्ह। आपको बता दो, धनुष्बान 2009 से प्रताप सरनाईक जी धनुष्बान पे चुन करके आए। 2000 महायुति रही थी, 2014 में महायुति नहीं थी, टूट गई थी, फिर भी चुन करके आए। और 2019 में शायद अनिल जी को ध्यान, मैंने कहा 2014 का कहा, 2019 में फिर महायुति के उम्मीदवार बने और इस बार भी महायुति के उम्मीदवार रहेंगे। और विक्रम हजारों, मतलब कई हजारों से लाखों की मतों से प्रताप सरनाईक तो हमारी यही महायुति जो अभी आप बोल रहे हो ना, ये महायुति है कि नहीं है, ये अभी इधर सामने पता चल रहा है। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे चिन्ह पे आएंगे, ये लोग बोल रहे हैं हमारे चिन्ह पे आएंगे। पर मैं इतना बताऊँ, एक मिनट पहला मुझे कंप्लीट करने दो। मैं इतना बोलता हूँ कि जब हमारे राज साहब ने भर सभा में नरेंद्र मोदी साहब के सामने जब ये डिक्लेयर किया था कि हम लोग एक महायुति में सपोर्ट कर रहे हैं करके, तभी हम लोग ने कौन से पार्टी का उम्मीदवार है, बीजेपी का है, शिवसेना का है कि मनसे का है, हम लोगों ने वो नहीं देखा था। हम लोगों ने देखा था महायुति का उम्मीदवार है, अपने को उनको जिताना है, उनके लिए प्रचार करना है। अभी हम लोग ये नहीं बोल रहे कि वो बीजेपी का था, वो शिवसेना का था, ना हम लोग का मनसे का था, हम लोग को ये नहीं है। अभी महायुति का तो महायुति होता है, वो उसमें कोई पार्टी नहीं होती। महायुति तो सब महायुति में। अभी आप देख रहे हो महायुति का नाम आ रहा है तो नहीं, कमल के ऊपर ही वोटिंग होना चाहिए, शिवसेना उद्धव ये थे क्या अपना एक धनुष्यबान पे वोटिंग होना चाहिए। ये इससे पता चल रहा है कि इन लोग में महायुति सिर्फ बोलने के लिए ऊपर के लेवल पे है, यहाँ पे महायुति का कुछ लेना देना है नहीं। और मैं एक बात बोलता हूँ, जब भी नरेश मस्की जी को जब भी टिकट कंफर्म हो रहा था खासदारकी का, एक बात निकल रही है वो टाइम भी, तभी इनके नेताओं ने ये भी आंदोलन का भी ये दिया था कि हम लोग को ये नेता पसंद नहीं है, हम लोग को अपना ही हम लोग का नेता दो महायुति के। जब भी उन लोग को ऊपर से प्रेशर है, जो भी उनका पार्टी का रहेगा, तभी इन लोगों ने किया। जब हम लोग का ऐसा है कि जब भी हमारे राज साहब ने भर सभा में बोल दिया कि महायुति को सपोर्ट, हम लोग ने आंख बंद करके महायुति को सपोर्ट किया। तभी हम लोग के हमारे जो थाने पालघर जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव साहब है, हमारे शहर अध्यक्ष संदीप राणे साहब है, इन्होंने बोला नहीं कि हम लोग ये उम्मीदवार पसंद नहीं करेंगे। राज साहब ने बोला पार्टी का आदेश है, उसका काम करो। देखो उसमें 2 चीज़ है। मनसे का इधर जो जितना मतलब लोकसभा का बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का पहले से वर्चस्व है इधर। यहाँ पे जैसे भोसले जी ने बोला राम कापसे से लेके हमारी पार्टी है, और पहले आनंद दिघे जी ने वो सीट वहाँ पे एक वरिष्ठ लेवल पर बात हुआ, इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी टिकट मांगेगी क्योंकि हमारी ताकत है। आप भाजपा से करेक्ट, आपके 146 से उम्मीदवारी यही मांग रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, मांग सकते ना, इच्छुक क्यों नहीं मांग सकते। मेरा कहने का मतलब उम्मीदवार डिक्लेयर होने के बाद महायुति का काम चालू होता है। उम्मीदवार किसको करना है नहीं करना है वरिष्ठ डिसाइड करेंगे ना। अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, एमएलए जो 3 साल से लगातार जीत रहे हैं और आपकी युति है, तो हमने उनका विरोध नहीं किया। हम क्या बोल रहे हैं आप नहीं समझ रहे। भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं कार्यकर्ता हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगूंगा नहीं रहेंगे, नहीं, उनसे काम से खुश ऐसा कुछ काम देखो, हमारा पार्टी है ना, संगठन पार्टी है, आदेश आएगा
आएगा ना वो किसको भी खड़ा कर देगा। प्रताप सरनाइक छोड़ दो, कल राममोहन शर्मा को भी टिकट देंगे ना, उनके लिए भी काम करेंगे हम लोग। अनिल देखिए, भोसले तो मांग रहे थे, इच्छा होना स्वाभाविक है, इच्छा होता है कुछ लोग। मेरा भी इच्छा है, मैं भी मीरा भाईंदर में बहुत काम किया हूँ, 146 से लेकर 145 में मुझे भी 145 से टिकट मिलेगा तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और जो अपने भावी आमदार का जो लेवल लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, उससे ज्यादा वोट लेकर के आऊंगा। मीरा मांग रहे हैं ना, 145 से इनके इसके बारे में क्या उनका उधर मांग रहे हैं ना 145 में। मैडम एक मिनट, गए 35-40 साल से यह जो मतदार संघ है थाना और ओवला माजीवाड़ा, ये शिवसेने का बाले किल्ला ही रहा है। अभी क्या आहे, वो मराठी में कहावत आहे, माळ्याची मका कोल्याचं भांडण, यांना भांडू द्यात, पण सच्चाई हीच आहे का ठाणे जिल्हा हा दिघे साहेबांचा बालेकिल्ला, शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे। चांगली गोष्ट आहे, ते असे आपसमध्ये भांडतील, दोन उमेदवार उभे राहतील। आमचा कंटिन्यू आतापर्यंत आम्ही प्रताप सरनाईक साहेबांना 3 वेळा निवडून दिलं, यापूर्वी प्रकाश परांजपेंना 3 वेळा निवडून दिलेले खासदार म्हणून, आनंद परांजपेंना एकदा निवडून दिलेले। म्हणजे अशा पद्धतीने हा जो बालेकिल्ला आहे ठाणे, हा ठाणे जो लोकसभेचा मतदारसंघ आहे, फर्स्ट टाइम आता समजा शिवसेनेकडेच गेलेला, पण दुसऱ्या शिवसेनेकडे, पण आतापर्यंत ये भूल गए शिवसेना आणि मैसेज को कैसा मालूम है, भला खाना बटोरने के लिए सभी लोग थे, महायुति के लोग थे, लेकिन खाने का जब बंदोबस्त हो गया तो बोले मेरा अकेले का खाना है, वो इनका दोष नहीं है। ठीक है, अभी क्या है मालूम है, आज तक अभी यहाँ पे एमएलए और एमपी कभी देखा ही नहीं है। भाजपा ने एमएलए एमपी देखा, ये मंडली को नहीं देखा है। ये मंडली जैसे राजकारण में आए तभी ये लोगों ने नगर से अलावा कुछ देखा नहीं है। वो परिस्थिति है, आमदार का अनुभव ये लोग को नहीं है, जगह पे नहीं बिल्कुल नहीं है, है। आमदार के लिए अभी उम्मीदवार है। हमारा राजकारण में प्रवेश हुआ तभी से आज तक हम आमदार खासदार देखते आए। उबाटा के फिलहाल की ये हालत है। अभी क्या है, एक तो आमदार की जगह पे नहीं है, खासदार भी जगह पे नहीं है। अभी जो थे वो भी बेचारे कंटाल गिन से चले गए। अभी ये कार्यकर्ते भी बचे नहीं है, थोड़े बार अभी जूने कट्टर नेता इसके लिए अभी ये दिखाएंगे, शेर घास नहीं खाता है, समय पे दिखाएंगे। अभी महायुति में जीतने वाले ये जीत के भागीदार है, लेकिन इनके नहीं, हमारी जीत के भागीदार है। इनको पेड़ा हम ही खिलाएंगे, खासदार भी हमारा ही बना, इधर आमदार भी हमारा ही बनेगा। सत्ता हमारी है, ये हमारे अच्छे मित्र है, लेकिन उबाटा का सोपड़ा साफ हो गया है। उबाटा यहाँ पे दवा के लिए नहीं बचा है। मेरे दोस्त अनिल भोसले जी है ना, उनको दुर्दैव से आज तक इनको जो मतदार संघ है इसमें वो जो विधानसभा का मतदार संघ में ये कभी बेचारे ने जिंदगी में कभी एमएलए देखे नहीं, उनके पार्टी के एमपी कभी देखे नहीं, क्योंकि वो जो पहले एक टाइम राम कापसे जी थे तभी अनिल भोसले जी पेंटिंग करते थे, तभी कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, तभी हम था। लेकिन उसके बाद जो है ना, आज तक जितने भी एमएलए एमपी जो भी हो गए वो हमारे नसीब में, ये इनका दुर्दैव इनको नहीं, इसलिए इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट मजा ले लेते। ये रही चर्चा 146 की, जहां 3 बार के हैट्रिक मारे हुए प्रताप सरनाईक जी इस बार उम्मीदवारी के लिए घोषित हैं। अब भाजपा उस पर निर्णय लेगी, क्योंकि 145 से अनिल भोसले भी मांगने वाले हैं। घोषित नहीं है, चर्चा करें, नहीं घोषित नहीं है, हमारे ओर से घोषित। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अभी डिसाइड होगा कि क्या प्रताप सरनाईक को ये टिकट मिलेगी कि 146 से भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार, 2 पार्टी के, जहां पे रवि व्यास के गुट को कह रहे हैं कि वो खुद लेंगे। वहीं अभी अनिल टाटे जी ने कहा कि हसमुख गहलोत भी एक दावेदार है भाजपा से 146 के लिए। ये थी चर्चा 146 की। फटाफट रैपिड राउंड में आइए चर्चा करते हैं 145 की और जानते हैं 145 में उम्मीदवार कौन। अनिल टाटे जी, उम्मीदवार कौन 145 में? भारतीय जनता पार्टी कमल पे लड़ने वाली है, और मैं अगर चाहूँगा तो मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मेहता लड़ने चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मेहता जिस तरह से पिछले 6 महीने से और पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, और जिस तरह से वातावरण आप खुद देखते हो उधर, आप सब पत्रकार हैं, आपको सबको मालूम है जिस तरह से सभी समाज की मीटिंग हो गई, इमारत प्रमुख भी सब हो गए, तो जिस तरह से काम चल रहा है तो होना चाहिए। नरेंद्र मेहता हमारे नेता है, लेकिन कमल हमको चाहिए उधर कैसे भी करके। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक तरफ गीता जैन जो अपक्ष लड़ी हैं और उन्होंने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कि वो टिकट के मांगने? देखो, गीता जैन ने ना एकनाथ शिंदे जी को सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी सपोर्ट किया। तो जिसको खुद को मालूम नहीं मैं कौन से पार्टी में हो, तो ऐसे उम्मीदवार के पीछे तो हम तो नहीं लगने वाले। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी में कौन से भी प्रमुख मीटिंग में वो नहीं रहती है ना। आपका सीधा सीधा कहना है कि अगर गीता जैन को भाजपा से टिकट मिले तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा तो मिला तो देखो, भाजपा से अगर किसको टिकट मिलेगा उसके लिए तो हमको काम करना पड़ेगा, वो तो सच्चाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और गीता जैन को टिकट दिया, कमल का चिन्ह मिला, कमल का,
तो हम लोग करना ही पड़ेगा सपोर्ट, उसमें आप कुछ क्या कहते दोहरा हैं नहीं। 145 से उम्मीदवार कौन? देखिए जिस तरह से घमासान चला है, एक नहीं तीन तीन उम्मीदवार हैं, जैसे नरेंद्र मेहता जी हैं, रवि व्यास जी हैं, गीता जैन जी हैं। ओवरऑल की बात है, भाजपा की बात नहीं है। कई सारे 146 से क्या शिवसेना मांग कर सकती है? विक्रम प्रताप लाइन में लगे हैं। देखिए मांग, मैंने अब पहले ही कहा कि मांगना स्वाभाविक है। विक्रम प्रताप जी 145 में काम कर रहे हैं, मांगना स्वाभाविक है। महायुति का जो उम्मीदवार लेकिन निश्चित एक होगा, उम्मीदवार जिसको आप चाहेंगे कि टिकट मिले। देखिए हम कहेंगे महायुति के उम्मीदवार को टिकट मिले और उसका निर्णय वरिष्ठ लेवल पे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस उप मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। उसको सभी लोग महायुति के जो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, जोर शोर से काम करेंगे और उसको जीत करके लाएंगे। क्या कहते हैं, कौन होगा उम्मीदवार? 145 के जो भी उम्मीदवार रहेंगे ना, अभी ये जो तीनों है ना, जो भी है बीजेपी के, मेहता साहब रहने दो या गीता जैन मैडम रहने दो या रवि व्यास जी का नाम तो अभी आ रहा है, उनको भी नहीं मालूम है कि वो मिलने वाला नहीं है, पर इन लोग सबको अभी बाजू में हटाओ, क्योंकि इन लोग को ना रास्ते का प्रॉब्लम दिख रहा है, ना पानी का प्रॉब्लम दिख रहा है, बहुत प्रॉब्लम है 145 में। उनको वो कुछ नहीं दिख रहा है, उनको यही दिख रहा है कि आज कौन से बाबा लेके आने के, आज कौन से मीरा भाईंदर में क्या करने का, अपने 145 में उन लोगों को सिर्फ उतना दिख रहा है, कत्तल खाना के लिए यही टेंडर लाएंगे, यही बाद में कैंसिल करेंगे। एक बोलेंगे ऊपर से कूदता हूँ, अरे भाई कूदने का कितको फर्स्ट स्टंटबाजी बंद करो। मैं तो बोलता हूँ ये 145 के आमदार का यही चल रहा है इन लोग का, माजी आमदार रहे, अभी के आमदार रहे, कोई भी रहे। मेरे को ये लगता है कि मीरा भाईंदर को अभी 145 को नया चेहरा मिलना चाहिए। और महाराष्ट्र अनुमान सेना से अभी संदीप रानी साहब का नाम आगे चल रहा है, अभी वो डिक्लेयर हुआ नहीं है, पर अगर संदीप रानी साहब का नाम डिक्लेयर होता है तो हम लोग उनको पूरी जी जान से मेहनत करेंगे उनके लिए, क्योंकि मैं इतना चाहता हूँ कि 145 का चेहरा ये टाइम पे बदलना चाहिए, क्योंकि 145 के ये जो भी माजी आमदार थे, अभी के विद्यमान आमदार है, वो बिना किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया तो इधर से रिप्लाई कर रहे, वो कुछ रिप्लाई करे, ये रिप्लाई करे, बाकी उन लोग का मीरा भाईंदर की पब्लिक को कितना पब्लिक प्रॉपर्टी टैक्स का वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो जो ये फेरी वालों का लपड़ा बढ़ गया, जो 60 रुपये का पावती था वो 90 रुपये पावती है, पर किसी का आवाज़ नहीं, उसके ऊपर आवाज़ नहीं हो रहा है कि भाई अनाधिकृत फेरी वाले उनको हटाओ। बहुत से प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है, सीधा कह रहे हैं कि संदीप राणे को टिकट मिलना चाहिए और वही जीत। यस कंफर्म। क्या कहेंगे आप? तो रवि व्यास गुटे और आपका तो एक ही कैनल, किंतु परंतु नहीं, एक ही आस रवि व्यास। मैडम मैं कोई ना व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर भ्रष्टाचार मुक्त के लिए ना गीता ना मेहता, नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी हम चाहते हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर एक ऐसी बीमारी बनी हुई है। अरे इसका बदनाम शहर बना है, कुछ लोगों ने कभी कत्ल खाने का यही परमिशन। मीरा भाईंदर शहर बदनाम नहीं, मीरा भाईंदर शहर बदनाम नहीं है, मीरा भाईंदर के लोग बदनाम, नेता बदनाम है और नेता शहर को बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह से मेरा भाईंदर में मेरा भाईंदर में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है ये नेता। रुको, ये नेताओं ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। ये मेरा भाईंदर में करप्शन की जो टेंडर है ना, जो टेंडर थोड़े में चलते थे आज 22% पे चल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मेरे को बात काटो बात। जो भ्रष्टाचार ठेकेदार 14% 12% में काम कर रहे थे, आज 22% पे भ्रष्टाचार जा चुका है। पहुंचाया नहीं, ये नेता लोगों ने पहुंचाया। जो मेरा भाईंदर के कोई भी नेता हो, भ्रष्टाचार मुक्त, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है, शहर पूरा जानता है। ये शहर भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, नए चेहरे को चांस देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, कोई व्यक्ति का सबका साथ परिवार का विकास नहीं चलता, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अभी जो लोग भारतीय जनता पार्टी में, आप पहले बोलते हैं ये नेताओं का परिवार चलता है, वो नेता अभी क्या चल रहा है? जितने भी परिवारवाद, सबका साथ परिवार का विकास और अपने ठेकेदारों, अपने परिवार के ठेकेदारों का विकास, ये बदलाव होना चाहिए। और मेरा भाईंदर में भारतीय जनता स्वच्छ सुंदर मेरा भाईंदर करने के लिए नई छवि के नए नेताओं की जरूरत है, नई जरूरत है, नया उम्मीदवार मांग रहे हैं। इसके उम्मीदवार है, अभी खुद बोल रहे हैं कि हम लोग 146 के उम्मीदवार है आमदार के लिए। अभी यही बोल रहे हैं कि 145 में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसका मतलब माजी आमदार, एक मिनट, माजी नेता मेरा भाईंदर के नेता कौन है? एक मिनट, मेरा भाईंदर को नेता कौन है? आराम से हो जाता है। नेता कौन है? अभी देखो, नेता कौन आप है? अगर बोल रहे हैं ना, जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिसका आपका नेता है ना, ये पूरी महायुति है जो एक है और आपस में लड़ रहे हैं, ये जानते हैं इनसे, ये तो सबसे अलग है। आप क्या कहेंगे ये युति पर? आप क्या कहेंगे? अभी आप ही के सामने है, ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, इनका क्या होने वाला था वो तो हमको बोलने, यही बोल रहे, इल्जाम भी यही लगा रहे, डिफेंड भी यही कर रहे। तो मतलब इस बार आप क्या चाहते हैं कि 145 146 में क्या? देखिए 145 जैसे हमने कहा कि हाँ, जो हमारे जो महायुति का जो महाविकास आघाड़ी का जो हमारा रहेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे। तो इस बार तो बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदारी 145 से मुजफ्फर हुसैन की भी दिखाई जा रही है। हाँ, तो अगर मुजफ्फर हुसैन को दिया जाएगा तो हम सपोर्ट करेंगे, उनका काम करेंगे। प्रभाकर मात्रे जी को मिला तो उनका काम करेंगे, लेकिन
ऐसा झगड़ा नहीं करेंगे हम लोग नहीं झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अभी आपस में कुछ एक बच्चे हुए हमारे साथ में हमारे में झगड़ा ऐसा नहीं करेंगे। नहीं झगड़ा करते करते आधे वहाँ भेज दिए, आधे यहाँ बचे हुए सब हमारे साथ में आएंगे। कोई बचा ही नहीं रहता, झगड़ा कहाँ से करेंगे? जहाँ परिवार में महाविकास आघाड़ी इतना बड़ा परिवार है, किनको मालूम नहीं, हजारों लोगों के ये हजारों लोग सब साथ में आते हैं तो वहाँ पे मतभेद होते हैं। इनके पास कोई बचा ही नहीं है तो झगड़ा कहाँ से करेंगे? अभी हम सिर्फ एक सिंगल नाम पे डिबेट कर रहे हैं और एक सिर्फ सिंगल नाम इन्हें सेकंड्स में बताने हैं। नो इफ नो बट, सिर्फ 145 का उम्मीदवार कौन, 145 का कौन, इन्हें तुरंत बताना है 1 सेकंड में 1 नेम, ठीक है? 145 से कौन उम्मीदवार? नरेंद्र मेहता जी। 146 हसमुख गहलोत जी। 145 सॉरी 145 से कौन उम्मीदवार? हसमुख गहलोत जी और अनिल बोस, दो उम्मीदवार है मेरे, जिसको टिकट देगा। 145 से है कौन? ना 145 से महायुति। एक नाम लेना है, आप पॉलिटिक्स मत खेलिए। नहीं, आप एक महायुति। नहीं यहाँ चौपाल में चाप्टरगिरी नहीं चलेगी। आपको एक नाम लेना है, नाम सबको लेना पड़ेगा। 145 से कौन? महायुति। ये गोलमोल, यानी 15 साल से जो जीत रहे हैं, जो सीख रहे हैं, देखिए किस तरीके से गोलमोल बात। एक नाम 145 से मैंने कहा महायुति। रामभुवन शर्मा जी को डिबेट में से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अभी भी डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। 145 से कौन? 145 से संदीप रानी जी, 146 से अभिजीत मानसी जी। 145 से 145 से एक के आस मेरा बंदर के रवि व्यास। 146 से मैं खुद हूँ। 145 से 145 से प्रभाकर मात्रे जी, 146 से नरेश मनेरा जी फिक्स। 145 से मुजफ्फर फिक्स हुसैन उम्मीदवार भी और आमदार भी। नरेश मनेरा साहब। तो ये क्लियर बात देखिए जिसमें से राममोहन जी को कट कर दिया गया क्योंकि वो महायुति का हाँ बंडे सर महायुति, देखिए वो महायुति वाले हैं, वो नहीं बात करेंगे कौन है कौन नहीं। बीजेपी को चलेगा ना, मतलब यहाँ पे बीजेपी चलेगी कि महायुति के चलेगी? मैंने कहा ना हमारे पार्टी से विक्रम प्रताप उम्मीदवार है, पहले से ही है। तो नाम लो। 145 विक्रम प्रताप सिंह है हमारा वहाँ पे उम्मीदवार। 146 श्री प्रताप सरनाइक जी वहाँ पे है तो मैं भी यहाँ पे है, लेंगे मत ले लो, मैं भी है यहाँ पूछ पे। रहे हो तो काय को महायुति? वहाँ पे विक्रम सिंह है, यहाँ पे मैं तो ये रही काशी मीरा की चौपाल और गुफ्तगू, जहां हमने जाना 145 146 का सारा हाल। एक बात तो निश्चित है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि कोई भी आए कोई भी जाए 146 का उम्मीदवार एक ही होगा जिसने हैट्रिक मारी है और शायद आगे चौका भी मारेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग दावेदार उनके लिए खड़े हैं और अब ये चैलेंज किस तरीके से आगे आता है ये तो देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करे रहना पड़ेगा। तब तक के लिए चौपाल एक गुफ्तगू में मैं दीपाली मिश्रा, कैमरा पर्सन विकास शर्मा जी के साथ। चौपाल एक गुफ्तगू में बने रहें नेशन एक्सप्रेस न्यूज़, पुलिस सतर्क टाइम्स और RMC न्यूज़ के साथ।